मसूरी में नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नगर पालिका अध्यक्ष और 13 वार्डों के सभासद पदों के प्रत्याशियों को लेकर विचार विमर्श किया। पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह ममल्ले ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने 30 दिसंबर को सभी प्रत्याशियों के संयुक्त नामांकन की घोषणा की। मल्ल ने वर्तमान पालिका बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में केवल भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं। पालिका के पूर्व अध्यक्ष ने अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। पूर्व सभासद जसबीर कौर ने कहा कि अनुज गुप्ता के कार्यकाल में झूलाघर और डिस्पेंसरी जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपेक्षा की गई। झूलाघर को बदहाल कर दिया गया और डिस्पेंसरी को निजी लाभ के लिए पार्किंग के नाम पर बेच दिया गया। नगर निकाय चुनाव का शुभारंभ पूरे प्रदेश में हो गया है। आज उसी कड़ी में जो है 27 तारीख से 30 तारीख तक नॉमिनेशन की डेट जो है चुनाव आयोग ने दी है। उसमें जो भी आज चुनाव अपना नामांकन करना चाहता है, जो भी सदस्य हो या अध्यक्ष हो, वो कर सकता है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन हमारा कहने का अर्थ ये है कि जिस दिन भी हमारा 30 तारीख लास्ट डेट है, अध्यक्ष नगर पालिका का जो चुनाव कांग्रेस पार्टी का होगा वो 30 तारीख को नामांकन करेगा और उसमें सभी जिनको वार्डों में सिंबल दिया जाएगा वो सब लोग जो है उस नामांकन में पहुंचेंगे, जिससे कि हम अपना संख्या बल भी शहर को दिखाना भी चाहेंगे कि हमारा कौन प्रत्याशी है और कांग्रेस क्या करना चाहती है और कांग्रेस ने क्या आज तक किया और क्या इस नगर पालिका में आज तक जो 5-6 साल में जो इस शहर का सत्यानाश हुआ है, मैं सत्यानाश ही कहूँगा, शहर का बेड़ा गर्क हुआ। जहाँ पर आप हमारा बयान ले रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा घुमा के देखेंगे तो ये झूलाघर का क्या हाल इन्होंने किया है। तो ये सब चीजें सारी बातें कांग्रेस करेगी और कांग्रेस बड़े जोरदार ढंग से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जो प्रभारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, सबने कह दिया कि धमाकेदार जो है जीत होनी चाहिए और जीतेगी मसूरी में। हम तो ये कहना चाहते हैं, चाहे उम्मीदवार हमारा कोई भी हो। आज महिला ओबीसी है, बड़ी अच्छी बात है, एक महिला को उन्होंने सम्मान दिया है, वो भी ओबीसी महिला को दिया है, तो बड़े उसके साथ जो है सब मिल करके एकजुटता के साथ हम इस चुनाव को लड़ेंगे। हमारे लिए कह रहे हैं जो सत्ता पक्ष है उनका तो अभी कहीं दीन दुनिया का पता ही नहीं कि कौन चुनाव लड़ेगा और कहाँ कौन उनके उम्मीदवार है वो वार्डों में। कोई तो उनका हमारे यहाँ तो नामांकन के लिए आमंत्रण के लिए जब 5-5 एक वार्ड में गया, तो इसका मतलब हमारे एक पार्टी में जोश है, वो बता दें जरा, करे तो सही। आकलन में आज सुन रहा था कि उनका जो आरएसएस ने अलग किया, सरकार ने अलग किया, एलआईयू ने अलग किया, फलाने ने अलग किया। हमारे यहाँ तो किसी ने आकलन नहीं किया। हमारा आकलन तो ऐसे हो जाता है, प्रभारी एक दिन आए, उन्हें पूरे शहर का सर्वे किया कि कांग्रेस बड़े धमाकेदार जब भी चुनाव होता है तो पिछले की बुराई करके और आगे किया जाता है, क्योंकि पिछली कमियां गिनाई जाती है और आगे फिर लोगों से वोटें मांगी जाती है। अब पिछले समय में जो काम हुए उसके बारे में अब जनता को ये पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जनता के सामने है। आपके सामने देख लीजिए, झूलाघर है, इसका सौंदर्यीकरण किस प्रकार से हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ। एमडीडीए द्वारा भी यहाँ पर 7 करोड़ रुपए खर्च किया गया, नगर पालिका द्वारा भी 3 करोड़ खर्च किया गया। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या हुआ। इसके अलावा जो वेंडर जोन की बात कर रहे हैं, वेंडर जोन वैसे का वैसा ही है, सड़कों पे अतिक्रमण उसी प्रकार है। माल रोड का भी हमने सोचा था कि बहुत माल रोड सुंदर हो जाएगी, परंतु आज माल रोड की दशा देखिए। यहाँ तक कि शासन प्रशासन ने भी माल रोड का और सत्यानाश कर दिया। यहाँ पर आके आज कार्निवल हो रहा था तो कार्निवल में कम से कम माल रोड की सफाई तो हो जाती थी, परंतु आज पूरे में ही आप देख लीजिए, एक तरफ कार्निवल की दुकानें लगी है, एक तरफ हमारे स्थानीय लोगों की दुकानें लगी है। तो स्थानीय लोगों के लिए तो कोई ऐसा विकास का कार्य हुआ नहीं पिछले कार्यकाल में। और अब इसके बारे में और क्या कहना चाहे, क्योंकि पूरे क्षेत्रों में ही पूरी तरह अच्छी तरह विकास नहीं हो पाया पिछले 5 वर्ष। वजह क्या रही? 2 वर्ष कोरोना में बीत गए और बाकी जो कार्य हुए हैं बाहर, जैसे कोलू खेत का मार्ग देख लीजिए, वो भी नहीं बना पाए। और कई हमारे जो पर्यटक स्थल थे उनको भी विकसित नहीं किया गया और ऐसे ऐसे ठेके दे दिए गए जहाँ पर पता नहीं चला कि कहाँ पर रोड बनी। तो मेरा तो मानना है कि पिछले 5 साल में भी कोई खास विकास नहीं हुआ हमारा।